नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पदभार संभालते ही नई नई तरकीब अपनानी शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि 1300 थानेदारों को बड़ा आदेश दे डाला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। तो डीजीपी का क्या है ये आदेश और किस तरह से ऐसे में नए प्लान के तहत वो बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये सब कुछ समझ लेना बेहद जरूरी है। तो आपको बताते हैं कि आखिर डीजीपी का ये नया प्लान क्या है। तो बता दें आपको कि बिहार में अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वो कम से कम 2 वांछित यानी कि मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार करें और इस पर शीघ्र कार्रवाई करें। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है और इस आदेश के अनुसार अब थानों को अपने क्षेत्र के ऐसे अपराधियों की पहचान करनी होगी जिन्होंने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है। इन अपराधियों या उनके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों का विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया जाएगा और उनकी जब्ती की जाएगी। जो अपराधी फरार है या जमानत पर बाहर है उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का निर्देश दे दिया गया है। बिहार में लगभग 1300 थानों को यह जिम्मेदारी दी गई है। हर थानों में टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची पहले से मौजूद रहती है। जिला स्तर पर नियमित रूप से होने वाली क्राइम मीटिंग में इन सूचियों को अपडेट किया जाएगा। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि इन सूचियों में शामिल अपराधियों की संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। बता दें आपको कि यह पहल अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसने और अपराध से अर्जित संपत्तियों को खत्म करने के उद्देश्य से की जा रही है। अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों को उनके आर्थिक लाभ से वंचित करना इस राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। संपत्ति जब्ती से अपराधियों के प्रभाव को कम करने और न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार की ये कार्रवाई अपराधियों को कानून के दायरे में लाने और उनके अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का ठोस प्रयास है। इस कदम से राज्य में अपराध पर नियंत्रण पाने और कानून का सम्मान बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो बता दें आपको कि डीजीपी विनय कुमार ने बिहार के 1300 थानेदारों को ये बड़ा निर्देश दिया है और इस नए प्लान के तहत अब इन पर जो है नकेल कसी जाएगी। तो बता दें आपको कि बिहार में अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम जो है वो उठाया है। ऐसे में कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। सभी थानों को निर्देश भी दे दिया गया है कि वो कम से कम 2 वांछित, जी हां, कम से कम 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार करें और इस पर शीघ्र कार्रवाई करें। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है। इस आदेश के अनुसार अब थानों को अपने क्षेत्र के ऐसे अपराधियों की पहचान करनी होगी जिन्होंने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है। तो बता दें आपको कि डीजीपी विनय कुमार जो है वो फुल फॉर्म में है। जी हां, आपको बता दें कि नए नए तरकीब अपनाकर जो है अपराधियों पर शिकंजा कसने की कवायद जो है वो की जा रही है। और ऐसे में जो भी मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, जी हां, जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं वो किसी की संपत्ति हड़प कर उस पर काबिज हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जो है अब चिन्हित किया जा रहा है और खास करके 1300 थानेदारों को ये बड़ा आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र के कम से कम 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को चिन्हित करें और उनकी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो रिपोर्ट करें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। तो बता दें आपको कि ये बड़ी पहल जो है वो की जा रही है। ऐसे में अपराधियों के जड़ कमजोर होंगे और शासन प्रशासन की जो पकड़ होगी, जो मजबूती होगी, वो कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आएगी। तो फिलहाल डीजीपी विनय कुमार जो है वो फुल फॉर्म में है और वो अब इस अभियान के तहत ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी में है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।